This is the all new Kia Carnival 2024 और ये जनरेशन 4 फेसलिफ्ट है जो इंडिया में आई है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव MPVs यू कैन बाई। 80 लाख रुपए की ऑन रोड पड़ेगी ये गाड़ी एंड दिस इज़ समथिंग वेयर लग्जरी बैजेस कम एंड यू कैन ऑल्सो गेट लाइक अ लग्जरी बैज 7-सीटर विच Kia Carnival इज़। बट अगर ये आपको फैमिली वैन या MPV या सॉकर मॉम कार लग रही है, लेट मी गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ द गैंगस्टर वर्जन ऑफ इट। It definitely looks more gangsta and more mafia type in the black. So it's your choice. It comes in two colors, white and black. Black is definitely the mafia version of it. And we're gonna show you all about the car बहुत ही जल्दी. But for now, I'm gonna take a leave and be the gangsta I have to be. तो अब आपकी मर्जी है, आपको फैमिली वर्जन वाइट चाहिए या माफिया वर्जन ब्लैक चाहिए, बट बोथ लुक रियली गुड एंड ऑफ कोर्स यू गेट all new design. Front fascia and rear design is absolutely new. It is the next generation of the Kia Carnival. Now the closest competition people thought would be Innova Hi-Cross of this car. Now that is also an excellent car, there's no doubt about it. It comes in hybrid. तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि वो डीजल में नहीं आती, ये डीजल में आती है, वो हाइब्रिड आती है, ये हाइब्रिड नहीं आती. So there obviously powertrain differences. But it also offers captain seats and reclining seats and all of that at half the price. But then that doesn't feel luxurious enough. There are some things that are missing in that car, which obviously this will make sure that everything in terms of software, in terms of interior quality, cabin, ADAS level 2, all of those features are inside the car. So it is top loaded with Limousine Plus. And now let's quickly wrap up the front and rear design of the car. First of all, Tiger nose grille, which you can always see. Now this is a massive grille with black and silver chrome inlets, 360-degree cameras, the LED lights running here, and ice cube headlights with fog lights right here, and a lot of mixed elements of chrome. ये ADAS का sensor. Again at the rear you'll see connected LED lamps. Again the same structure what you see in the headlamps. और अगर आपने किया की टेलोराइट देखी है तो काफ़ी आपको क्लोज लगेगी लाइक EV9. एंड रियर में भी आप देख सकते हैं कि डिफॉगर है, यहाँ पे भी ब्रेक लाइट मिल जाती है, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, एंड द वाइपर इज हिडन हेयर. सो ऑल ऑफ दैट फीचर्स मेक इट लाइक क्लीन एंड क्लासी लुक. तो ऑब्वियसली पावर टेल गेट एंड ऑल ऑफ दैट आपको यहाँ इस गाड़ी में मिल जाता है. एंड सो मच ऑफ स्पेस इन दिस कार बिकॉज ऑब्वियसली कार्निवल है, तो नया वर्जन के अंदर आपको व्हील बेस ज़्यादा मिलता है, स्पेस ज़्यादा मिलता है, सीट्स को फोल्ड करने के तरीके अलग अलग मिल जाते हैं. तो ऑल ऑफ दैट इज़ इंक्लूडेड इन दिस कार कि आप इसको ऐसे फोल्ड कर लो या उसको नीचे बेस बना लो. देयर इज़ सो मच इन द कार. सो एक्सटीरियर डिज़ाइन की अब हम साइड से बात कर लेते हैं कि साइड में क्या नया है. तो साइड डिज़ाइन की बात कर लेते हैं. ओवरऑल डायमेंशंस गाड़ी की बढ़ गई हैं. दैट मीन्स यू गेट लॉन्गर व्हील बेस, लॉन्गर स्पेस एंड मोर स्पेस इनसाइड. लेकिन आपको यहाँ पे जो नए एलॉय व्हील्स मिलते हैं वो बहुत स्टनिंग लगते हैं. अगेन गिव्स यू दैट SUV फील. यहाँ पे 18 इंच के आपको व्हील साइज मिल जाता है विद डायमंड कट एलॉय व्हील्स. 360-डिग्री कैमराज है, तो ORVM में कैमरा, इंडिकेटर एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ADAS फीचर्स यहाँ पे आपको अलर्ट मिल जाता है कि गाड़ी आसपास साइड से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा. ऑल बटन्स आर टच सेंसिटिव, तो जेब में अगर आपके चाबी है तो यहीं से लॉक अनलॉक. एंड ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक डोर्स हैं, तो बटन दबाते ही वो खुल जाता है, बंद हो जाता है, विच इज़ द USP ऑफ दिस कार. एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी द बॉस मोड सीट राइट हेयर, जो यहाँ पे आपको मेन बॉस गैंगस्टर फील देती है. बट दिस इज़ द मेन USP ऑफ द कार की यहाँ पे आपको ऑटो शटिंग डोर्स मिल जाते हैं जो चाबी से हो जाते हैं, आपके स्मार्टफोन से हो जाते हैं, बटन दबाने से हो जाते हैं, अंदर से हो जाते हैं. देयर सो मेनी वेज टू लॉक एंड लॉक दोस डोर्स. एंड ऑफ कोर्स दिस सिल्वर गार्निश जो यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे क्रोम एलिमेंट्स बहुत सुंदर लगता है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3D टेक्सचर एलिमेंट्स है, तो ये डायमंड डिज़ाइन यहाँ पे मिलता है और ये रन करता है पूरी गाड़ी की रियर पे. सो दिस क्रोम स्ट्रिप्स गोज अक्रॉस द कार. रूफ रेल के अंदर भी आपको क्रोम एलिमेंट्स मिल जाते हैं. तो आपको यहाँ पे स्टेप भी मिल जाता है, पेडेस्ट्रियन स्टेप. गाड़ी से उतरने और बैठने के लिए आसानी होती है बिकॉज यू कैन जस्ट कीप योर फुट हेयर एंड गेट इन द कार ईजीली. तो ये थोड़ा सा हेल्प हो जाता है अंदर बैठने उतरने में. नहीं तो आपको ऐसे स्ट्रेच करना पड़ेगा, विच इज़ अ प्रॉब्लम पॉइंट. तो दैट्स अ गुड थॉट एंड इट इज़ वेरी सॉलिड. तो ये तो था गाड़ी का एक्सटीरियर. आप बताइए आपको कौन सा कलर पसंद आया है, ब्लैक या वाइट? बिकॉज ये गाड़ी सिर्फ 2 कलर्स में ही आती है इंडिया में, ब्लैक और वाइट. Very monochrome options किया. I would have loved to see some color options like teal and all, which I can see in the global market जो आते हैं. अब चलते हैं अंदर because
बहुत सारा बदलाव जो हुआ है वो अंदर हुआ है गाड़ी के। तो गाड़ी के अंदर बैठते ही आपको वेलकम लगेगा विद दैट रिच इंटीरियर, ऑल दीज रिच टचेस, ऑल ऑफ दैट कर्व डिस्प्ले। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक गाड़ी आपको लगेगी बैठते ही। ये स्पेस जो सेंटर में मिलता है, वायरलेस चार्जिंग, सनग्लासेस, योर फोन, योर गियर लीवर, योर कप होल्डर्स, ऑल द बटन्स हेयर, वेंटिलेटेड सीट ऑप्शंस, ये सब काफ़ी आपको रॉयल गाड़ी की फील देगी। एंड ऑफ कोर्स यू हैव योर 1 and 2 सीट ऑप्शन जो ऑटोमेटिकली सेट कर देगी आपकी सीट। आप 1 पे सेट कर रहे हैं, 2 पे सेट कर रहे हैं, एंड देन यू कैन ऑब्वियसली सेट दैट अकॉर्डिंग टू यू। स्टीयरिंग व्हील आपको टेलीस्कोपिक मिल जाता है, तो आगे पीछे ऊपर नीचे अपनी हाइट के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको बैठते ही काफ़ी रिच गाड़ी वाला फील आएगा। सनरूफ आपको 2 पेन मिल जाती है, इसमें पैनोरामिक नहीं मिलती है, बट 2 पेन सनरूफ है। देखो जो स्टैंड आउट फीचर यहाँ पे लगा है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कर्व डिस्प्ले लुक्स फैंटास्टिक, इट गिव्स यू दैट फ्यूचरिस्टिक ईवी फील जो ईवी गाड़ियों में आता है। एंड इफ यू लुक एट द किया EV6 एंड EV9, दैट काइंड ऑफ कनेक्टेड डिस्प्ले आपको यहाँ मिल जाता है। एंड ओवरऑल द UI इज सो स्मूथ, आपको मज़ा आता है यूज़ करने में। इट्स क्रिस्टल क्लियर, इट फील्स लाइक एन OLED डिस्प्ले टू बी ऑनेस्ट। इतनी सनलाइट में भी ये क्लियरली आपको दिख रहा है। Kia has always been about connected cars, so you get your connected features like weather, sports, all of that. बट जो बड़ा बदलाव आया है इस गाड़ी के अंदर वो है Kia Connect 2.0. एंड इफ़ आई लुक एट फ्रॉम अ टेक परस्पेक्टिव, बिकॉज आई प्राइमरली कवर टेक, तो उस हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट फीचर रिच एडवांस्ड गाड़ी हो जाएगी। बिकॉज थ्रू OTA अपडेट आप गाड़ी का ECU तक अपडेट कर सकते हैं, ADAS के फीचर्स ऐड कर सकते हैं इन द फ्यूचर, विच इज़ अ गेम चेंजर। बिकॉज आपको अब गाड़ी को सर्विस सेंटर नहीं ले जाना गाड़ी के फीचर्स अपडेट कराने के लिए। बैठे बैठे आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस बदल सकती है बिकॉज ऑफ ECU अपडेट्स। आपके ADAS फीचर्स ऐड हो सकते हैं, गाड़ी के चीज़ों के अंदर आप बदलाव कर सकते हैं विद ओवर द एयर अपडेट्स। सो Kia Connect 2.0 इज़ अ गेम चेंजर। जल्दी से जो स्टैंड आउट फीचर्स है उसकी बात कर लेते हैं। कर्व डिस्प्ले ऑफ कोर्स वन ऑफ द 64 एम्बिएंट लाइटिंग कलर्स, ब्यूटीफुल एम्बिएंट लाइटिंग कलर्स हैं इसके गाड़ी के अंदर। एंड यू फील दैट कि दम है। स्टार्ट स्टॉप जो बटन का पोजीशनिंग है मुझे बहुत अच्छी लगी। यूजुअली गाड़ी में ना स्टीयरिंग के पीछे छुपा रहता है, लोग ढूंढते रहते हैं, तो यहाँ पे क्लियर विजन में आपके यहाँ पे है, आपको सामने बटन दबाना है। सीटिंग पोजीशन अगेन आप मल्टीपल एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, आगे पीछे, लंबा, सपोर्ट, ऊपर नीचे, हाइट एडजस्टमेंट, सब कुछ इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड आपको इस गाड़ी में मिल जाता है ड्राइवर सीट पे। कप होल्डर्स काफ़ी सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, 2 बीच में हैं, 2 पीछे हैं। साइड पे काफ़ी स्पेस है बॉटल्स रखने का। साइड पे आपको यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है। आपका पावर विंडो कंट्रोल्स और साइड मिरर्स, ORVM कंट्रोल, लॉक अनलॉक सारा डोर पे मिल जाता है। एंड आई ऑल्सो लाइक दिस फिनिशिंग ओवर हेयर ऑल्सो, जो ब्लैक, पियानो ब्लैक और क्रोम की फिनिशिंग है विद द मिक्स ऑफ दिस फॉक्स लेदर टच। बोस के सराउंड स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं। एंड ये जो टच पैनल है ना, ये बहुत ही क्लेवर लगता है मुझे। यहाँ पे आपको अभी AC का कंट्रोल दिख रहा है 24 डिग्री, रियर का 24 डिग्री। यहाँ से ये एक टच पैनल है, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। बट अगर आप जैसे बार बार AC को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे दबाएंगे तो आप मेन मेन्यू में आ जाएंगे। तो इस सारे कंट्रोल पैनल के टच बटन आपको यहीं मिल जाएंगे। यहाँ से होम दबा दिया, यहाँ से मैप दबा दिया, तो ऑल ऑफ दैट एक यहाँ पे फिजिकल बटन के रूप में भी मिल जाता है आपको, विच इज़ अ गेम चेंजिंग फीचर। क्योंकि आप ज़रूरी नहीं है हमेशा टच स्क्रीन में काम करना चाहें, तो आपको वो दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। नाउ दिस कार कम्स विद मल्टीपल क्लाइमेट कंट्रोल, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। तो इधर का AC का कंट्रोल अलग है, राइट का अलग है, पीछे का अलग है। तो दैट इज़ ऑल्सो गेम चेंजर फीचर कि सब अपने अपने AC का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। बट जो मेन फीचर इस गाड़ी का मुझे चलाते हुए, अभी मैं यहाँ पे 100 किलोमीटर चला चुका हूँ मीटर ड्राइव पे, इज़ द ब्यूटिफुल ड्राइव इट हैज़ एंड द माइलेज इट ऑफर्स। 750 किलोमीटर एक फुल टैंक में हमें डीजल में मिल रहा है। एंड वी हैव ड्रिवन 100 किलोमीटर, अभी भी 700 किलोमीटर पे ये सुई। So that kind of mileage that you get from diesel is unbeatable. The performance is so smooth. चलाने में बहुत मज़ा आया। And because of shift by wire design of the gear now, it feels even better to drive. You know, you just put it in D, start driving. यहाँ से वापस सीधा कर दिया। तो जो EVs वाला शिफ्ट बाय वायर आपको गियर ट्रांसमिशन मिलता है वो आपको यहाँ मिल जाता है। और एट एनी मोमेंट यू कैन चेंज द ड्राइव मोड्स फ्रॉम इको, नॉर्मल, स्पोर्ट टू स्मार्ट। एंड अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको एकदम से पिकअप चाहिए तो आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। एंड बिकॉज इट हैज़ ADAS फीचर्स एंड ऑल, तो आपको सारा ADAS कंट्रोल यही मिल जाता है। 22+ ADAS फीचर्स है इस गाड़ी में, तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग, ड्राइविंग, सब कुछ वो हम ट्राई कर चुके हैं। इवन द हेड्स अप डिस्प्ले दिस कार हैज़ इज मैसिव, कलर रिच, फीचर रिच। तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हेड्स अप डिस्प्ले में, ADAS के फीचर्स, स्पीड लिमिट, सब कुछ मिलता रहता है। तो आप you hardly take your eyes off the road, which is brilliant. Now if I talk about all the features, यहाँ पे आपको 2 Type-C पोर्ट्स मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको 12 वॉट अडेप्टर मिल जाता है, यहाँ पे भी इतना डीप स्पेस मिल जाता है, आप काफ़ी सामान यहाँ पे रख सकते हैं।
ग्लव बॉक्स भी आपको काफ़ी बड़ा मिल जाता है, तो यू कैन पुट अ लॉट ऑफ थिंग्स हेयर। अगेन यहाँ पे सॉफ्ट टचेस मिलते हैं एंड मिक्स ऑफ पियानो ब्लैक, क्रोम एंड ऑल ऑफ दैट राइट हेयर। बट ओवरऑल आई थिंक it feels an absolutely new car with all of these touch panel controls and here यहीं पे आपको सारा कुछ मिल जाता है, which feels again great। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक नहीं है लाइट, बट आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है which is yellow, which is painful, बट ठीक है कि यानी दोनों तरफ लाइट और मिरर दिए हैं, वैनिटी मिरर्स। यहाँ पे जो IRVM मिलता है वो भी ऑटोमेटिकली डिमिंग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ओवरऑल आई लाइक द डिज़ाइन ऑफ द कार, बट ऑफकोर्स द रियल मैजिक हैपन्स ऑन द रियर सीट। जो बॉस सीट है तो वो कैसी है, वहाँ पे क्या मज़े हैं, वो अभी पीछे बैठ के देखते हैं। सो जब पीछे बैठे होंगे तो ऑफकोर्स आप बॉस सीट के मज़े लेंगे एंड यू विल बी सिटिंग इन दिस ज़ीरो ग्रेविटी फीचर, जो आपको ऐसे लगेगा फ्लोट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ पॉसिबल विद प्रेस वो बटन। आप एक बटन दबाएंगे तो सीट ऑटोमेटिकली इस पोजीशन पे आ जाती है, बट यू कैन ऑब्वियसली पुट इट बैक विद प्रेस ऑफ वन बटन एंड ये अपने आप वापस आने लग जाएगी अगर आपको नॉर्मली बैठना है, नॉट लाइक रिक्लाइनिंग एंड इन बॉस पोजीशन। बट किया कार्निवल की जो फीचर्स जो शुरू से थोड़े से अतरंगी लगते हैं वो ये है कि आप लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं गाड़ी को ऐसे। बट ऐसा क्यों करना है आपने, क्योंकि अगर आप किसी को पीछे घुसाना चाहते हैं तो आप ईजिली इसको ऐसे कर सकते हैं कि वो पीछे चला जाए, और इधर से बीच में से निकालना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दैट हैपन्स। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, सीट को आप पीछे कर सकते हैं और स्पेस लेने के लिए, तो इतना स्पेस और आपको और मिल जाता है। देन अगेन आपको थाई सपोर्ट सिर्फ चाहिए तो आप ऐसे इसको ऑटोमन रिक्लाइनर बना सकते हैं। तो ऑल ऑफ दैट हैपन्स इन द बॉस सीट। बट जो AC कंट्रोल है वो उस कोने में दे दिए, तो या तो अपने ड्राइवर को बोलेंगे कि भाई AC का कुछ कर, नहीं तो आपको साथ में अगर कोई बैठा तो उसको बोलना पड़ेगा, और यहाँ कोई नहीं बैठा तो फिर आप आगे ही बोल सकते हैं कि मेरा AC बढ़ा दो या कम कर दो। तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ बेटर प्लेसमेंट कि ये बीच में होता है जैसे यूजुअली गाड़ी में होता है, बट फॉर सम रीज़न Kia हैज़ डिसाइडेड टू गिव इट देयर, बट दे हैव मेड अप फॉर इट बाय गिविंग USB Type-C पोर्ट्स ऑन बोथ द सीट्स ऑफ द रियर। तो आपको फ्रंट सीट्स के रियर में ही 2 USB Type-C पोर्ट्स मिल जाते हैं। गाड़ी को अगर आपने डोर बंद करना है या खोलना है तो बटन यहाँ मिल जाता है। साथ में सीट की मल्टीपल ऑप्शंस, आगे पीछे करना, लेफ़्ट राइट करना, वो यहाँ पे मिल जाता है। व्हाट आई लाइक इज़ आपको यहाँ पे डोर में भी कर्टन्स मिल जाते हैं, और सिर्फ यही नहीं, पीछे भी आपको कर्टन्स मिल जाते हैं जो यूजुअली लग्जरी गाड़ी में ही होते हैं। तो पीछे C पिलर के ग्लास में भी कर्टन्स हैं फॉर द थर्ड रो प्रिवेसी एंड ऑफ कोर्स सनशेड। तो लास्ट में बैठते लोगों के मुंह पे धूप पड़े उसके लिए उन्होंने कर्टन दिए हुए हैं। अब सेकंड रो तो ऑफ कोर्स द बेस्ट ऑप्शन है इस गाड़ी में बैठने के लिए, बट थर्ड रो में कैसे घुसते हैं और कैसे बैठ सकते हैं और क्या सीटिंग पोजीशन रहती है वो भी देख लेते हैं अब इस गाड़ी का। तो पीछे बैठने के लिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा आगे वाली सीट्स को, बिकॉज ये अभी बिल्कुल रिक्लाइनिंग पोजीशन पे थी, तो इनको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना। अगर आप बीच में बैठते हैं तो आपको भी पूरी जगह मिलती है, आप रिक्लाइन कर सकते हैं, बट अगर आप साइडों में बैठते हैं तो आगे वाली सीट को थोड़ा सा आपको आगे कराना ही पड़ेगा, नहीं तो अगर ये फुली रिक्लाइन होंगी तो आप पीछे नहीं बैठ सकते। आपको 3 हेडरेस्ट मिल जाते हैं विच इज़ गुड। आपको अपना AC वेंट मिल जाता है, यहाँ पे आपको अपना USB Type-C पोर्ट मिल जाता है, 2 कप होल्डर और स्मार्टफोन होल्डर मिल जाता है, और जैसे कि मैंने बताया था आपको अपना कर्टन भी मिल जाता है। एंड ऑफ कोर्स यू गेट योर ओन सीट बेल्ट्स फॉर सेफ्टी रीजंस। बट आर्मरेस्ट की जगह जैसे आगे आपको दोनों तरफ आर्मरेस्ट मिलते हैं, यहाँ पे पीछे आपको यहाँ स्पेस मिल जाता है अपना आर्म रखने के लिए। तो सीटेड पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है टू बी ऑनेस्ट। अंडर थाई सपोर्ट तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थर्ड रो में, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। बट ओवरऑल बिकॉज ऑफ द रिक्लाइन एंगल ना, तो आपको ऐसा अपराइट सा नहीं बैठना पड़ रहा, तो वो सब कंफर्टेबल है। बाकी लॉन्ग टर्म में कैसे लगता है बैठ के चला के लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, वो अपने फुल रिव्यू में चेक करेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक गुड कार ऑफ कोर्स टू बी लाइक अ फैमिली कार। अगर आप फैमिली के लिए सोच रहे हैं, अगर आपके पास इतना बजट है तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसके नीचे सीधा इनोवा हाई क्रॉस आ जाती है, इसके ऊपर सीधा टोयोटा वेलफेयर आ जाती है, जो अब करोड़ रुपए की हो चुकी है। अभी तक आपको मैं बता चुका हूँ कैसी लगी है, बट ड्राइव करके बताते, बिकॉज हार्डली कोई इसको खुद चलाने वाला है टू बी ऑनेस्ट। सबको बहुत सीट पे बैठने का मज़ा लेना है, बट ऑन दो सर्कमस्टांसेस व्हेन यू हैव टू ड्राइव द कार, हाउ डज इट फील, लेट्स गो एंड चेक। तो सबसे पहले गियर डाल लेते हैं। आप ड्राइव शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से शिफ्ट बाय वायर की वजह से आपको सिर्फ ये घुमाना है, डी में आ गई गाड़ी,
ऑटो होल्ड ब्रेक जो होती है वो हट जाती है एंड यू कैन चेंज योर मोड्स फ्रॉम इको नॉर्मल स्पोर्ट टू स्मार्ट। अभी मैं इसको स्पोर्ट्स पे ही चलाने वाला हूँ। 100 किलोमीटर हम आते हुए चला चुके थे, 100 किलोमीटर हम जाते हुए चलाने वाले हैं। तो ओवरऑल जो अभी तक लगा है दैट यू फील दैट दिस कार इज़ सो मच कंफर्टेबल टू ड्राइव। इनफैक्ट कि ड्राइविंग सीट पे बैठे बैठे ऐसा लगता है कि इट इज़ टू कंफर्टेबल। आपको पता ही नहीं चलता कि आप इतनी बड़ी गाड़ी चला रहे हैं विच इज़ ऑलमोस्ट 4 मीटर लॉन्ग और द प्लेजर ऑफ ड्राइविंग इज़ इमेंस इन दिस कार। सस्पेंशन इज सो सपल, ऐसा लगता है कि आप फ्लोट कर रहे हैं। सीरियसली ऐसा लगता नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े गड्ढों से, जैसे अभी हम निकल रहे हैं ऑलमोस्ट रोड नहीं है नीचे, बहुत ही आराम से गाड़ी फ्लोट कर जाती है। तो आपको पता चलता है, एहसास होता है कि आपने इस गाड़ी पे काफ़ी पैसे खर्चे हैं, कि सस्ती में नहीं है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब वायरलेसली चलता है इसके अंदर। पावर ट्रेन ऑफ कोर्स यू गेट द 2.2 लीटर स्मार्ट स्ट्रीम इंजन विद 8 स्पीड गियर शिफ्ट। तो आपको परफॉर्मेंस में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि अंडर पावर्ड लग रही है या गाड़ी खिंच रही है, बिकॉज दिस इज़ अगेन अ वेरी वेल टेस्टेड इंजन। एंड इंजन का वेट भी किया ने कम किया है एल्यूमिनियम ब्लॉक डाल के। तो ओवरऑल गाड़ी का जो वेट होता है जिससे ड्राइव थोड़ी सी और बेटर हो जाती है, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, वो सब उन्होंने इस गाड़ी के साथ किया है टू इम्प्रूव द फ्यूल एफिशिएंसी एंड ऑल्सो ब्रिंग डाउन द वेट। अभी आपको जैसे अभी मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा, बम्पी सी रोड है, पर अंदर बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि हम इतने शार्प मोटे भयंकर गड्ढों से निकल रहे हैं। एंड देन एज आई मेंशन कि यहाँ पे पैडल शिफ्टर है। पैडल शिफ्टर करके आपको एक चीज़ बहुत सही लगेगी, आपको करंट गियर दिखा देगा एंड इट ऑल्सो शोज़ कि आप कौन सी और गियर डाल सकते हैं। 5, 6, 7, 8, 8वीं गियर तक आप पैडल शिफ्टर से यहाँ पे देख सकते हैं कि डाल पा रहे हैं। एंड इट इज़ सो मच फन टू डू दैट वाइल ड्राइविंग योरसेल्फ। सो व्हेन यू नीड दैट ग्रंट, व्हेन यू नीड दैट फील ऑफ द मैनुअल ट्रांसमिशन, इट्स ऑलवेज देयर। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार थोड़ी सी और पावर मिल जाती, तो थोड़ी सी और पावर चाहिए, ये लो गियर शिफ्ट, ये मिल गई पावर। एंड बिकॉज ऑफ ADAS level 2 फीचर्स यू कैन एक्चुअली ड्राइव द कार हैंड्स फ्री फॉर अ लिमिटेड टाइम। ऑफ कोर्स इट विल आस्क यू टू होल्ड द स्टेयरिंग्स। तो उसके अलावा आप इस गाड़ी को जहाँ पे प्रॉपर लेन मार्किंग है वहाँ पे आप आराम से इसको चला सकते हैं। 120 की स्पीड जैसे अभी यहाँ पे है सेट, तो मैं 120 पे क्रूज़ कंट्रोल करके गाड़ी को चला सकता हूँ विदाउट एनी इश्यूज़। एंड इट ऑटोमेटिकली ड्राइव्स इटसेल्फ, सो विदाउट एनी इशू। ओवरऑल आई थिंक फर्स्ट ड्राइव है ये हमारी किया कार्निवल 2024 की, एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद हाउ इट ड्राइव्स। आई विश देयर वर मोर ऑप्शंस इन इंजन, जैसे कि हमें पेट्रोल ऑप्शन नहीं मिलता है, हाइब्रिड ऑप्शन नहीं मिलता है। पेट्रोल का किया कार्निवल का इंडिया में कोई आने का उम्मीद नहीं है। सो you'll always have this डीजल 2.2 स्मार्ट स्ट्रीम इंजन। सेफ्टी की बात करें तो काफ़ी हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ किया गया है, कोल्ड स्टैंपिंग, हॉट स्टैंपिंग, ये सब इस गाड़ी में किया गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट 8+ एयर बैग्स फॉर सेफ्टी, सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ गिवन इन द कार। एंड ओवरऑल जो गाड़ी की स्टेबिलिटी है काफ़ी अच्छी है। यू डोंट फील दैट यू ड्राइविंग अ फैमिली वैन एंड MPV, इट्स ऑलवेज इन कंट्रोल, शार्प कॉर्नरिंग एंड एवरीथिंग, सब कुछ आराम से इस गाड़ी में हो जाता है। एंड वी हैव ट्राइड दैट इनफ टू टेल यू दैट यू नेवर फील अंडर पावर्ड, और ऐसा कभी भी नहीं आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी कंट्रोल में नहीं है। सो ओवरऑल रियली रियली ब्यूटीफुल कार टू ड्राइव एंड काइंड ऑफ जस्टिफाइज दैट प्राइस टैग ऑफ द प्रीमियम इट ऑफर्स। बिकॉज जब प्राइस अनाउंसमेंट हुई थी सबको ये लगा यार ये तो बहुत महंगी आ गई, बट टिल द टाइम यू डोंट ड्राइव दिस कार, यू डोंट सिट इन द कार, यू डोंट फील कि वो किया आपसे किस चीज़ के पैसे मांग रहा है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर जैसे बोलते हैं। तो आप गाड़ी में बैठिए, गाड़ी चलाइए। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ इफ़ यू मेकिंग दैट काइंड ऑफ अ डिसीजन जिसमें आपको इतने पैसे खर्चने हैं, विच इज़ लाइक बाइंग अ कार, यू शुड ऑलवेज गो एंड ड्राइव यार। 2-4 गाड़ी चला लो, थोड़ा टाइम निकाल लो एंड देन मेक अप योर माइंड। बट ओवरऑल जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जिसने किया कार्निवल ख़रीदनी है वो किया कार्निवल ही खरीदेगा। बिकॉज ना वो वेलफेयर के पैसे ला सकता है 1 करोड़ रुपए, ना वो 35-40 लाख रुपए की टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस लेगा टॉप मॉडल ZX। तो इसका कोई देखा जाए तो कंपटीशन है नहीं। सो ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ आवर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द किया कार्निवल लिमोजीन प्लस। आप बताइए आपका फेवरेट फीचर क्या था या क्या इस गाड़ी में और हो सकता था। देयर इज़ वन फीचर दैट इज़ अवेलेबल इन द इंटरनेशनल मार्केट जो इंडियन मार्केट में नहीं आया है, कि सीटें रिवॉल्व हो जाती हैं। वाइल किया क्लेम्स कि उन्होंने बिल्कुल एट पार इंटरनेशनल वर्जन ही इंडिया में लेके आए हैं विद ऑल द टॉप नॉच फीचर्स, दैट फीचर इज़ मिसिंग and Kia claims it is for safety reasons. So I'm not very sure ki what kind of safety reasons are very different from European markets or the other markets जो इंडिया में नहीं permissible है rotating seats, because that would have been a killer feature कि middle row की सीटें घूम जाती, which is crazy, right? तो वो feature missing है. Apart from that, I think it's a very good car.
एंड नाउ इट्स अप टू यू अगर आप इस गाड़ी पे 70-80 लाख रुपए खर्चना चाहते हैं या नहीं।